हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 7 फरवरी को हिस्ट्री का एग्जाम होने जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग एक टेस्ट लेकर के आए जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। जितने सारे बच्चे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले इस टेस्ट को आप लोग जरूर लगा लें, क्योंकि सभी बच्चे जो है काफी यानी आक्रोश है सभी बच्चों के अंदर। ये हिस्ट्री जो है हलवा है, हम लोग का तैयारी हो गया है। तो और लगभग आप लोग का सिलेबस जो है कंप्लीट भी हो गया है। बहुत सारे बच्चों के हम जो है कमेंट सेक्शन वगैरह में देखते हैं, तो इसको लेकर के हम लोग एक टेस्ट की लेकर के आ गए हैं। और इस टेस्ट में अगर जो बच्चे 50 में 50 ला करके दिखा देते हैं मुझे, तो हम मान जाएंगे कि हाँ आप लोग जो है तैयारी जो है पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। और ये हम आपको जो है यहाँ दावा के साथ कहते हैं, अगर जो बच्चा 50 में 50 यहाँ लेकर के आ जाते हैं, वो 100% श्योरली जो आप यानी बोर्ड एग्जाम में भी 90 प्लस जो आपका यानी स्कोर आने वाला है। तो पूरी तरह से आप इस टेस्ट को लगाना है और हर बच्चों को ना 10-10 फ्रेंड्स को इस टेस्ट को जो है ना शेयर करना है। देखते हैं कितने बच्चे जो है आप लोग शेयर कर पाते हैं। और सभी बच्चों को इस टेस्ट को लगाना है और सब जो अपने अपने कमेंट पे आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि आप लोग जो है कितने जो है सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आप लोग को लाना कितना स्कोर में, यानी 50 में 50 का आपको स्कोर करना है। ओके, हर बच्चों को। चलिए तो डियर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब की हुई थी, आपको बताना। देखिए 1757 को हुआ था, 1771, 1785, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए तो देखिए आप लोग का आंसर बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1773 को हुआ था। लेकिन ऑप्शन में आपका डी दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? चलिए तो बिल्कुल आपको बताना, प्लासी का युद्ध 1556 को हुआ था, 1557 को, 1655 को या 1757 को। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1757 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बता रहे हैं आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा प्यारे बच्चों, आनंद मठ की रचना जो है किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड आपका देखिएगा मधुसूदन गुप्ता एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आए होंगे, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए तो आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। उग्रवादियों के प्रमुख नेता यानी कौन थे? ओके, तो आपको बताना प्यारे बच्चों उग्रवादियों के प्रमुख नेता यानी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इनका आंसर बताइएगा। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं उग्रवादियों के प्रमुख नेता की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना उग्रवादियों के प्रमुख नेता है, यानी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? बताइएगा। युगांतर यानी संध्या, गदर या कॉमन व्हील। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 2 सेकंड का आपको समय दिया गया है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, यानी कामनी व्हील, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? देखिए नील आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। तो देखिए हम लोग जानते हैं, अगर इसका बात करते हैं तो ये नील आंदोलन बिल्कुल जो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था वो नील आंदोलन था। और पता है ये कब शुरू हुआ था? 1917 को शुरू हुआ था अपना बिहार के चंपारण जिला से, ये आप लोग को पता होगा। किसके आग्रह पर आए थे महात्मा गांधी जी? तो चंद्र कुमार राजकुमार यानी शुक्ल के आग्रह पर जो है कहां पर, अपना बिहार के चंपारण जिला में पहुंचा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1920 को हुआ था। एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। एंड आपका नमक कानून 1930 को। ये सभी चीजें जो आप लोग को बिल्कुल याद रखना पॉइंट वाइज मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए आप लोग प्लीज, आप सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सलीम चिश्ती की दरगाह जो प्यारे बच्चों कहां पे अवस्थित है ना, कहां पे अवस्थित है? आगरा में है, अजमेर में है, विजयनगर एंड दिल्ली। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को आंसर आप सभी बच्चों का पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह जो है प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता है फतेहपुर सिकरी यानी आगरा में। इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो आपका दिल्ली में होगा। एंड
ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो होगा आपका यानी दिल्ली में, मतलब कहां होगा, अजमेर में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो बच्चे ए बता रहा है, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे, आगरा में, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 को किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? कनिंगम, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। चलिए, तो देखिए इसका समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर विलियम जोन्स, यानी आप लोग का आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर देंगे। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16 से 1605, 1610, 1615। चलिए, तो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका 1600 ईस्वी, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना यानी कब हुआ था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। चलिए, तो देखिए अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग की अगर स्थापना की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए श्रीमती एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर एंड उपयुक्त में से सभी। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुआ था, ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, सामान्य यानी लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता जो थे यानी कौन थे? यानी लोकमान्य नाम से जो यानी जाने वाले नेता जो है कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जो बच्चे आप लोग शी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जल्दी बताइए। बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था, एंड कलकत्ता, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। देखिए हम लोग जानते हैं 1907 में कांग्रेस के विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्यारे बच्चों ये सूरत अधिवेशन में हुआ था, और आप सभी का आंसर बिल्कुल डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मुजफ्फरपुर यानी बम कांड में फांसी की सजा जो है यानी किसे दी गई थी? प्यारे बच्चों बताइएगा। प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था, खुदीराम बोस एंड बटुकेश्वर दत्त यानी अरविंद घोष। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। मुजफ्फरपुर बमकांड में जो है फांसी की सजा जो है प्यारे बच्चों ये यानी यानी किसे दी गई थी? तो याद रखिएगा खुदीराम बोस को दिया गया था। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। जो बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो था वो क्या था? हर बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए ग्रामीण सभ्यता तो ये था नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो है वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, ये आप सभी को पता होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। देखिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कब किया गया था, है ना? तो इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो है 1949 को किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये 1935 को हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि 1921 को हुआ था। ठीक है, जो बच्चे आप लोग 1921 बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइएगा। देखिए हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, 1902, 1907, 1910। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए। इनका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, सॉरी मतलब 17 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। हम लास्ट बोल रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो देखिए आपका कब होगा? बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। तो ये देखिएगा हम लोग जानते हैं कि 1907 यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहलाता है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यानी कब हुआ था? जल्दी बताइए। ये तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। हम लोग जानते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1940, 1936, 1926, 1930। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है 1936 को, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार कब अलग राज्य में अस्तित्व में आया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं अपना बिहार जो अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ जो है आयोजित जो किया जाता है वो कब से यानी आयोजित किया जा रहा है? 1922, 1932, 1935 या 1912। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। आप सबका आंसर बिल्कुल इसका जो भी बच्चे आप लोग 1922 बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यानी कब किया गया था? जल्दी बताइए। देखिए हम जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो यानी कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1784 को यानी किया गया था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए जो बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं आप सभी बच्चों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? जल्दी बताइएगा।
1890, 1893, 1898, 1899। देखिए शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं 1893 को हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट यानी कब पारित हुआ था? जल्दी बताइए। देखिए विधवा पूर्ण विवाह जो एक्ट जो है पारित किया गया था प्यारे बच्चों, ये कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 1856 को यानी ये पारित किया गया था। आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 24 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? डियर हम लोग जानते हैं सती प्रथा उन्मूलन कानून जो है लागू जो कब हुआ था, ये 1829, 1830, 1832, 1831। देखिए सती प्रथा उन्मूलन कानून की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं 1829 को जो है ना सती प्रथा उन्मूलन जो है कानून जो है वर्ष लागू किया गया था। इसका आंसर आप सभी का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 25 आपके स्क्रीन पे, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष यानी चुना गया था। बताइएगा 1907 के जो सूरत कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष जो चुना गया था प्यारे बच्चों, वो किसे चुना गया था? लाला लाजपत राय को चुना गया था, रास बिहारी घोष को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो याद रखिएगा 1907 की जो सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चुना गया था प्यारे बच्चों, तो रास बिहारी घोष ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? जल्दी बताइए। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता। हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था डियर, हम लोग जानते हैं। और इसका आंसर आप जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 27, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हम लोग जानते हैं हिंदू महासभा की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1907, 1909 या 1911 या 1915। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताएंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का 1915, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइएगा। 1911, 1920, 1922, 1932। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्वराज दल की अगर स्थापना की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग का जो है समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर आप लोग का 1922 से यानी 23 के बीच हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साइमन आयोग ने भारत की यात्रा जो किया था वो कब किया था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइएगा। चलिए बताइए। हाँ, तो देखिए इसका समय समाप्त हो रहा है। अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन आयोग भारत की यात्रा जो किया था प्यारे बच्चों, वो 1928 को किया गया था। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए चौड़ी चौड़ा कांड यानी कब हुआ था? तो देखिए हम लोग जानते हैं चौड़ी चौड़ा कांड जो घटना जो घटी थी ये 4 फरवरी 1922 को घटा था प्यारे बच्चों। ये चीजें आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, देखिए त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है किससे पराजित किया था? तो ये क्या हो जाएगा? पट्टा भी सीतारमैया को, यानी इसका आंसर आप लोग जो है प्यारे बच्चों सभी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप लोग आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी जो 1939 की स्थापना जो है ये किसने किया था? देखिए हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जो राय, ये याद रखिएगा। ये 1939 को हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्थापना किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है प्रांतों में जो है किस वर्ष से चुनाव हुए थे? ये जल्दी बताइए। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं ये जो होगा प्यारे बच्चों आपका 1937 को हुआ था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है किस वर्ष त्याग पत्र दिया था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए आप लोग। देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है किस वर्ष त्याग पत्र दिया था प्यारे बच्चों? इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 1937, 1938, 1939, 1940। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था प्यारे बच्चों? तो ये 1939 को दिया था। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आप सभी का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए गांधी इराविन समझौता जो है कब हुआ था? 1928, 1931, 1935, 1938। जल्दी बताइएगा। चलिए उम्मीद है आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं गांधी इराविन समझौता की अगर प्यारे बच्चों, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। 1931 से लेकर ये 32 तक होता है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा है ना, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस था? तो देखिए हम लोग जानते हैं 14 नवंबर को जो है ना किसका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं 14 नवंबर जो है किसका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? तो फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर जो अपने भारत के थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके जन्म दिवस पर जो हम लोग क्या मनाते हैं यानी 14 नवंबर को जब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जिसको चाचा नेहरू जी हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने भारत के, वो जो यानी कहाँ के थे बताइए? ये छपरा के रहने वाले थे। ये आगे देखिएगा सिवान के थे, जिरादाई, गोपालगंज। तो देखिए हम लोग जानते हैं जिरादाई यानी सिवान में ही पड़ता है।
ये दोनों इसमें से आप दे सकते हैं, लेकिन जेरादाई जो आपका सब जगह दिया हुआ रहता है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। 1919 के अधिनियम को जो है ना क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। चलिए, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं 1919 के अधिनियम को जो है प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 39 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। पुर्तगाली ने गोवा में जो है किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगाली के द्वारा, तो याद रखिएगा पुर्तगाली द्वारा अपने जो है गोवा पर यानी 1510 में जो है स्थापित किया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत के गवर्नर जनरल यानी बनकर कब आए थे प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। 1773 बिल्कुल 1773 नहीं हो सकता, 1778 ये भी नहीं होगा, 1785 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का 1798 यानी ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं अगर लॉटरी कमेटी की अगर बात करते हैं तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, लॉटरी कमेटी का गठन जो है 1817 को जो है ना ये हुआ था, और आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था, 1817 को हुआ था। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 42 एंड 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1866 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था एंड 2 अक्टूबर 1870 को हुआ था। देखिए हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जो है मतलब यानी जन्म जो है कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को जो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनको याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए हम लोग जानते हैं देखिए जो इसको जो महात्मा गांधी का जन्म जब प्यारे बच्चों कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और गोली कब मारी गई थी, 30 जनवरी 1948 को जो गोली मारी गई थी। ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, किसके द्वारा, नाथूराम गॉड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिएगा कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी प्यारे बच्चों, 43 का बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। और किसके द्वारा किया गया था, एयू होम के द्वारा, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे सी बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था। देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी गया कब था, यानी 1893 को जो गए थे, और वापस कब आया था, 1914, 1909, 1915, 1890। तो बिल्कुल देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1915 को जो है महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 45। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था, जल्दी बताइए। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त, और हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है कब और कहां आरंभ किया था, तो चंपारण में शुरू किया था कब, 1917 को। तो ये आप लोग का ये जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो है महात्मा गांधी का आंदोलन था, ठीक है, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था, 46 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी का था, और आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, लाला चुतराय, गोपाल कृष्ण गोखले एंड हेनरी। तो देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होगा जो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, जैसे कि मैंने बताया था पहला किसान आंदोलन अपना बिहार के जो है चंपारण जिला से शुरू किया था। ठीक है, और ये पता है कब शुरू किया था, 1917 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49 निम्नलिखित में से यानी कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। देखिए स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल नहीं होगा, ये सविनय आंदोलन बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो आपका सविनय आंदोलन, ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया आपको, ये यानी जो है दांडी से यानी शुरू होने वाला आंदोलन जो था, यानी कौन था, सविनय आंदोलन था, कब शुरू हुआ था, 1930 को यानी शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको मैंने बता दिया असहयोग आंदोलन के बारे में, मैंने बता दिया 1920 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट में मैंने आपका जो है 50 क्वेश्चन को मैंने आप लोग को जो है चैलेंज किया था, और आप लोग जो है पूरी अच्छी तरह से 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए। और जो बच्चे अभी जो बाद में अगर आकर के जुड़े होंगे, तो आप लोग जो है ना शुरू में जाइए, फिर से आप लोग इस टेस्ट को जरूर लगाइए, और अपना अपना जो हमें फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये यादें आप लोग की बनी रहेगी मेरे साथ। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों। देखिए 1916, 1922 एंड 1920 एंड 1930। देखिए अगर हम बात करते प्यारे बच्चों 1900 ये असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। ये जो आंसर होगा आपका यानी 1920 प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। तो डियर मैंने अभी आपको 50 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया।
तो चलिए उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए आप लोग सबसे पहले प्लीज जाइए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये आपके लिए है, आपको यहाँ से काफी बेनिफिट होगा। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हर फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर बच्चों को लेकर के ये टेस्ट लगवाना, अपने दोस्तों को भी लेकर के ये टेस्ट लगवाना है, सब सबको यानी ये टेस्ट आपको लगवाना है लेकर के, ताकि इससे पता चलेंगे कि हाँ यानी आप लोग, आपका दोस्त का तैयारी किस तरह का है और आपका तैयारी किस तरह का है। ठीक है, तो चलिए डियर, उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।